आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐलान टाइम्स। मैं आपका मेज़बान अब्दुल हमीद साहिल। इजराइल काफ़ी हमले कर रहा है गज़ा पर, फ़लस्तीन पर, निहत्ते फ़लस्तीनियों पर। और बता दें कि बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी शहीद भी हो चुके हैं, जिनमें बच्चों की बड़ी तादाद है। अब हमारे मुल्क भारत में जो अंधभक्त हैं उनके बारे में क्या कहा जाए। उनकी अकल पर जितना रोया जाए वो कम है, उनकी समझ पर, उनकी सोच पर जितना मातम किया जाए वो भी कम ही है। उन्हें तो बस मौका मिल गया, मुसलमानों का दुश्मन, इनका दोस्त। अब इजराइल और फ़लस्तीन में जंग छिड़ी है। क्यों जंग छिड़ी है, वजह जानने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वीडियो पे वीडियो वायरल हो रही है, यूट्यूब पे वीडियो वायरल हो रही है, फेसबुक पे वीडियो वायरल कर रहे हैं लोग, आके बातें कर रहे हैं कि पंक्चर, हमें पंक्चर पुत्र कहते हैं। मज़े की बात तो ये है, और सरकार कोई संज्ञान नहीं लेती। मुसल्ला, मुल्ला, पंक्चर पुत्र और क्या 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 हम इस वीडियो में कह भी नहीं सकते। बस इन्हें मौका मिलना चाहिए। मुसलमानों पे कहीं अगर हमला हो गया तो इनको बस, इनकी तो खुशी की इंतहा नहीं रहती। इजराइल इनका बाप है। अब उनको ये पता नहीं है कि इजराइल ने ही पहले सबसे पहले हरकत की जुमा के मौके पर, जो रमज़ान महीने में अलविदा जुमा आया और उसमें जो नमाजी वहाँ सुकून से नमाज़ पढ़ रहे थे, अमन के साथ नमाज़ पढ़ रहे थे, उन पर अटैक किसने किया? मस्जिद अक्सा जो मुसलमानों की तीसरी बड़ी इबादत गाह है और पहला किबला है, वहाँ से हमारे पैगम्बर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पर तशरीफ़ ले गए। बहुत सी आस्थाएँ वहाँ से जुड़ी हुई हैं। उस पर अटैक करना, जूते पहन के मस्जिद दाखिल होना, मस्जिद की बेहरमती करना, उस पर अगर हमास से रिएक्शन दिया, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहा है। फ़लस्तीनी बच्चे बड़ी तादाद में शहीद हो रहे हैं, उनके परखचे उड़ रहे हैं, छोटे छोटे मासूम बच्चे, वो तुम्हें नज़र नहीं आ रहे हैं, क्योंकि वो तो कीड़े मकोड़े हैं। अंधभक्तों, आज मैं आपके सामने एक ऐसी वीडियो पेश कर रहा हूँ जो बहुत रेयर मिली है। अटल बिहारी वाजपेयी, जो इंतहाई सुलझे हुए सियासतदान माने जाते हैं, जिनका बड़ा किरदार रहा है बीजेपी को आगे बढ़ाने में। जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे, उस वक्त अटल बिहारी वाजपेयी ने जो तकरीर की थी, जो भाषण दिया था, और उस भाषण में उन्होंने फ़लस्तीनियों की जो हिमायत की थी, उनके कौज की जो हिमायत की थी, उन्होंने इजराइल की खुलकर मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था कि इजराइल ने जो कब्जा किया उसे वहाँ से हटना पड़ेगा। और ये हमारी पॉलिसी रही है, शुरू से भारत ने फ़लस्तीनियों की हिमायत की है। अंधभक्तों सुनो, तुमको अकल तो है नहीं, क्योंकि गोबर भक्त हो तुम। तो तुमको समझाने के लिए बता दूं कि 1946 में जब हिटलर ने बुरी तरह से यहूदियों का कत्लेआम मचाया था, ये निकले थे जहाज़ों में सवार होकर, कोई मुल्क पनाह नहीं दे रहा था इनको, नंगे भूखे, नंगे पैर। उस वक्त इन्होंने फ़लस्तीन आकर वहाँ से मदद की गुहार लगाई थी, उनसे कहा था हमें थोड़ी सी जगह ज़मीन दे दो रहने के लिए। उस वक्त फ़लस्तीनियों ने रहम खाकर, इनके हालात को देखते हुए, इन्हें अपने मुल्क में थोड़ी सी ज़मीन दी थी, आसरा दिया था रहने के लिए। लेकिन ये एहसान फरामोश कौम अब उन्हीं के सर पर मुसल्लत है, अब उन्हें ही बेदखल कर रहे हैं। ये तो वही बात हुई ना कि अगर कोई अपने घर में किसी मेहमान को बुला ले, अब आते मेहमान घर वाले को ही बाहर निकाल दे। तो अंधभक्तों, तुम्हें बात समझ नहीं आएगी, क्योंकि तुम तो मुल्लों की दुश्मनी में हो। तुम्हें तो सिर्फ मुल्लों से दुश्मनी करनी है, पंक्चर पुत्र में कहते हो। तुम्हें तो सिर्फ उनसे दुश्मनी कर रही है। नौकरी करने के लिए दुबई जाओगे, यूएई जाओगे, कुवैत जाओगे, सऊदी जाओगे, खाओगे वहाँ की, लेकिन बुराई गुण गाओगे किसके? इजराइल के। तो तुम्हारी समझ बात तो नहीं आएगी। तो ये वीडियो हम पेश कर रहे हैं कि देखो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या खुलकर कहा था, और आज तुम्हारी सोच पर क्या ताले पड़े। तुम्हारी सोच कैसी है? अपनी सोच बदलो। अरे भाई, जुल्म का साथ देने वाला जालिम होता है। हम जालिम का साथ नहीं दे रहे हैं, हमने हमेशा मुजलुमों के लिए आवाज़ उठाई है। और तुम्हें एक बात और बता दूं, शायद तुम्हें हमारे इतिहास का पता नहीं है। अगर हमारे इतिहास नहीं जानते तो पढ़ लो। तुम्हें जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की तरफ से इतिहास पढ़ाया जाता है ना कि मुसलमान आतंकवादी है, हमलावर है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो तुम्हारी गढ़ी भी जो तुम्हें तारीख पढ़ाई जाती है, जो हिस्ट्री गढ़ के तुम्हें सुनाई जा रही है, तुम उसको पढ़ रहे हो। सच्चाई से पढ़ना है तो पढ़ के देखना। हमारे यहाँ शेर पैदा होते हैं, गीदड़ नहीं पैदा होते, गोबर भक्त नहीं पैदा होते। तो ये वीडियो तुम्हारी आँख खोलने के लिए काफ़ी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, वो हम पेश कर रहे हैं। इस वीडियो को पेश करने का एक मकसद और भी है। हमारे मुल्क की बड़ी तादाद हमारे हिंदू भाइयों की, हमारे दीगर बिरादरान वतन की ऐसी है जो वाकई जुल्म के साथ खड़ी नहीं होती है, बल्कि मजलूम के साथ खड़ी होती है। उन्हें भी अंदाज़ा लगे कि अटल बिहारी वाजपेयी जो बहुत ही सुलझे हुए सियासतदान थे, उन्होंने फ़लस्तीन को लेकर क्या कहा था, इजराइल के बारे में उनकी क्या राय थी, और आज राय कहाँ तक बदल चुकी है। ठीक है, आज गज़ा पर हमला हो रहा है, फ़लस्तीनी मजलूम है, निहत्ते हैं। गोबर भक्तों, तुम्हारी अकल में ये बात भी नहीं आएगी। इजराइल सुपर पावर है, सारे हथियार उसके पास हैं, फ़लस्तीन के पास कुछ भी नहीं है। पत्थर है, पत्थर, और थोड़े बहुत रॉकेट हैं। आज 10-12 दिन हो गया, इजराइल उन्हें अभी तक शिकस्त नहीं दे पाया, हरा नहीं पाया है। इजराइल का कितना नुकसान हुआ है ये तुम तो कभी नहीं बताओगे, ना तुम्हारी गोदी मीडिया बताएगी, क्योंकि तुम्हारी तो नस नस में मुस्लिम दुश्मनी भरी हुई है ना। तो ये समझ लो कि इजराइल की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है।
गजा का नुकसान तो हो रहा है, फलस्तीनी मारे जा रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, लेकिन उन्होंने छोड़ा नहीं है। शेर के बच्चे हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं। हम ये पैगाम पहुंचा देना चाहते हैं, जालिम का साथ देने वाला जालिम होता है, मजलूम के साथ खड़े रहने वाला इंसाफ पसंद होता है। और ये बात ध्यान रखना, मजलूमों के साथ खुदा की ताकत होती है। इजराइल को मिटना है, वो मिट कर रहेगा। उसका जुल्म अब ज़्यादा चलने वाला नहीं है। ये और बात है कि हमारे 57 मुल्क है, खामोश है, नहीं बोल रहे हैं, खुदा की मर्जी है। उसके बावजूद भी आप अगर गोबर भक्तों और अंध भक्तों तुम ये सोच लो कि वो पत्थर से लड़ते हैं, अगर उनके पास हथियार आ जाए तो इजराइल की क्या हालत होगी? कभी तुमने सोचा? बस लगे वी आर स्टैंड विथ इजराइल, खड़े रहो, तुम्हारा काम ही वही है। मुस्लिम दुश्मनी का कोई अगर आ गया सामने तो तुम उसके साथ खड़े तालियां बजाने लगते हो, तुम्हारे पेट में दर्द शुरू हो जाता है, खुशी होती है तुमको बहुत। तो ये वीडियो देखिए कि अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा था, हमने बैकग्राउंड में चलाया भी है। और अभी वीडियो जब ख़त्म होगी तो बाकायदा देखें, ये वीडियो जारी करेंगे, देखें कि हमारे मुल्क के जो सरकारें रही हैं उनकी क्या पॉलिसी रही है और ये अंधभक्त कहाँ जा रहे हैं, ये गोबर भक्त कहाँ जा रहे हैं। साथ ही वो भी एक वीडियो भी और आपके सामने पेश करेंगे कि एक छोटा सा बच्चा फ़लस्तीन का परचम लिए डट के खड़ा है सहूनी ताकतों के सामने, ज़ियोनिस्ट के सामने, इजरायली जालिमों के सामने। और जब झंडे के लहराने के साथ साथ तो छोटे छोटे पत्थर भी उठा के, छोटा ही है जितनी उसकी ताकत है, उसने फेंक कर बता दिया है कि तुम कितना भी जुल्म कर लो, ये वो नस्ल है जो आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां भी तुम्हारा मुकाबला करेंगी। ये पैगाम दे दिया है। अंधभक्तों देख लो अगर आंखों तो, ये लड़ाई जो है ना, ये रुकने वाली नहीं है, ये इंसाफ की लड़ाई है, ये जुल्म के खिलाफ, नफरत के खिलाफ लड़ाई है जिसमें फ़लस्तीन खड़ा हुआ है। और हमारे मुल्क के सारे लोग, इंसाफ पसंद लोग, दुनिया भर के अमन पसंद लोग, इंसाफ पसंद लोग फ़लस्तीन के साथ खड़े हैं। देखते रहें इस तरह की खबरों के लिए हमारा चैनल ऐलान टाइम्स, क्योंकि हम आप तक सिर्फ खबरें नहीं बल्कि सच पहुंचाते हैं। एक गलतफहमी पैदा की जा रही है, ये कहा जा रहा है जनता पार्टी की सरकार बन गई, वो अरबों का साथ नहीं देगी, इजराइल का साथ देगी। आदरणीय मोरारजी भाई इस स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं। गलतफहमी को दूर करने के लिए मैं कहना चाहता हूं कि हम हर एक प्रश्न को गुण और अवगुण के आधार पर देखेंगे, लेकिन मध्य पूर्व के बारे में यह स्थिति साफ है कि अरबों की जिस जमीन पर इजराइल कब्जा करके बैठा है वो जमीन उसको खाली करना होगी। आक्रमणकारी आक्रमण के फलों का उपभोग करे, ये हमें अपने संबंध में स्वीकार नहीं है। तो जो नियम हम पर लागू है वो औरों पर भी लागू होगा। अरबों की जमीन खाली होना चाहिए। जो फिलिस्तीन है, उनके जो फिलिस्तीनी हैं, उनके उचित अधिकारों की प्रस्थापना होना चाहिए। इजराइल के अस्तित्व को तो सोवियत रूस ने, अमेरिका ने भी स्वीकार किया है, हम भी स्वीकार कर चुके हैं। मध्य पूर्व का एक ऐसा हल निकालना पड़ेगा जिसमें आक्रमण का परिमार्जन हो और स्थायी शांति का आधार बने। गलतफहमी की गुंजाइश कहां है, लेकिन शायद वक्ता के नाते मैं अपने अधिकार का अतिक्रमण कर रहा हूं। ये तो नए विदेश मंत्री होंगे जो हमारी विदेश नीति पर प्रकाश डालेंगे। कुछ कहना होगा तो आदरणीय मोरारजी भाई कहेंगे, लेकिन मेरा संबंध एक ऐसी पार्टी से रहा है कि जिसका हवा खड़ा करके चुनाव में ये कहा जाता था कि जनता पार्टी पर जनसंघ हावी है और जनसंघ मुसलमानों का दुश्मन है। कोई इस झूठे प्रचार में नहीं आया, ये बड़ी खुशी की बात है।